Bismillahirrahmanirrahim. 84 Nagano International has 420 accounts receivable in its subsidiary ledger. All accounts are due in 30 days. जितने भी अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे जो ड्यू होने हैं वो हमारे पास कब होने हैं? 30 डेज़ में. On December 31st, an aging schedule was prepared. The results are summarized below. ये कस्टमर्स हैं, ये टोटल है, ये एक एज ग्रुप है नॉट येट ड्यू, 1 to 30 डेज पास ड्यू, 31 to 60 डेज पास ड्यू, 61 to 90 डेज पास ड्यू और ओवर 90 डेज पास ड्यू. 2 accounts receivable were accidentally omitted from this schedule. The following data is available regarding these accounts. Number 1, JRDS was 10,625 from 2 invoice. Invoice number 218 dated September 14 in the amount of 7450 and invoice number 568 dated November 9 in the amount of 3175. Second है N Selstead owes 9400 from 2 invoice number 574 dated November 19 in the amount of 3375 and invoice number 641 dated December 5 in the amount of 6025. Instruction: complete the aging schedule as of December 31st by adding to the column subtotal and aging of the account of RDs and Selstead. जी 8A4 फर्स्ट रिक्वायरमेंट है जी, हमने इसको कंप्लीट करना है. जितने भी डेटर हमारे पास ओमिट हुए हैं उनको हमने कंप्लीट करना है. तो हम इसका जो है वो बना लेते हैं. टोटल देन है नॉट येट ड्यू, देन है 1 to 30 days past due, then है 31 to 60 days past due, फिर है जी 61 to 90 days past due और फिर है जी ओवर 90 डेज पास्ट ड्यू. ये हमारे पास स्केजुअल था जिसमें हम अमाउंट इनकी लिखते हैं 863 125, देन है 458 975, फिर है 236 700, देन है 106 350 22 500 और देन है 36,600. अब हमारे पास ओमिटेड थे जो वो 2 थे डेटर्स जिनको हमने ऐड करना है. तो पहला था हमारे पास, इसका हम यहाँ पे नाम लिखेंगे और इसकी जो टोटल अमाउंट है वो 10,625 वो टोटल के कॉलम में लिखेंगे 10,625. फर्स्ट है इनवाइस नंबर 218, उसकी डेट है 14 सितंबर और अमाउंट है 7450. तो हमने ये देखना है कि ये जो अमाउंट है 7450 वो यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ पे, यानी वो अमाउंट हमने किस जगह पे ऐड करनी है. और उसके लिए हमें उसने बताया था, हमने क्वेश्चन में रीड किया था
कि जो पास ड्यू हैं, वो जो अकाउंट्स ड्यू होते हैं वो आफ्टर 30 डेज़ के बाद ड्यू होते हैं। यानी जब हमने इस क्वेश्चन को रीड किया था लिखा हुआ था ऑल अकाउंट्स आर ड्यू इन 30 डेज़। जितने भी अकाउंट्स हैं वो ड्यू कब होते हैं? 30 डेज़ में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो 30 डेज़ में ड्यू होने हैं, ये जो सितंबर 14 है ये ड्यू कब होगा। तो जब हम सितंबर 14 की बात करते हैं तो सितंबर 14 से अक्टूबर 14 तक तो ये ड्यू ही नहीं होगा, और फिर अक्टूबर 15 से लेके 31 दिसंबर तक कितने नंबर ऑफ डेज़ बनते हैं? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि 1 मंथ तक 30 डेज़ तक तो वो ड्यू नहीं होने, तो जब वो ड्यू नहीं होने हमने उनको रिकॉर्ड ही नहीं करना, इसलिए ये डेज़ तो आएंगे नहीं। तो फिर अक्टूबर 15 से लेके 31 दिसंबर तक नंबर ऑफ डेज़ कितने बनते हैं ये हम काउंट करेंगे। अभी अक्टूबर 15 से 31 दिसंबर तक जो नंबर ऑफ डेज़ बनते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 77 बनते हैं। कैसे? अक्टूबर 15 से नवंबर 15 30 डेज़ ये, फिर नवंबर 16 से दिसंबर 15 30 डेज़ ये, फिर दिसंबर 16 से दिसंबर 31 15 ये अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 75 टू 76 या 77 डेज़ जैसे मर्ज़ी आप काउंट कर लें, इससे ज़्यादा नहीं बनते। तो इसका मतलब है ये जो इनवाइस नंबर है वो 75 डेज़ या 76 या 77 में आएगी। तो इसका मतलब है कि ये इस स्लॉट में हम लिखेंगे 61 टू 90 डेज़ के नीचे, क्योंकि ये 61 से 90 के दरमियान ही 75, 76 या 77 कहीं फॉल कर रहा है, इसलिए यहाँ पे अमाउंट आएगी 7450। सेकंड है इनवाइस नंबर 568 डेटेड फ्रॉम नवंबर 9, अमाउंट है उसकी 3175। तो जब अब ये नवंबर 9 है, इसका मतलब ये है कि दिसंबर 9 तक तो ये ड्यू नहीं होंगे, और दिसंबर 10 से दिसंबर 31 तक अप्रॉक्सीमेटली 21 डेज़ बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इनवाइस है ये आपकी 1 to 30 डेज़ की कैटेगरी में फॉल होगी, जिसको हम कहते हैं 3175। अब उसके बाद सेकंड हमारा अकाउंट रिसीवेबल है, उसकी टोटल अमाउंट है 9400, और 9400 में 2 इनवाइसेस हैं। पहली इनवाइस है नवंबर 19 की। तो सिमिलर उसी तरह से अगर नवंबर 19 है तो दिसंबर 19 तक ये ड्यू नहीं होंगे, जब ड्यू नहीं होंगे तो हम इनको लिखेंगे नहीं, और फिर दिसंबर 20 से दिसंबर 31 ये हमारे पास 15 डेज़ बनते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास जो अमाउंट आएगी ये आएगी आपके पास 1 to 30 डेज़ में। तो इसकी अमाउंट भी है आपके पास 3375। फिर है जी इनवाइस नंबर 641 डेटेड दिसंबर 5 इन द अमाउंट ऑफ 6025। 6025 की अमाउंट है और ये दिसंबर 5 पे है। तो जो दिसंबर 5 है वो दिसंबर 31 तक तो ड्यू ही नहीं हो रहे, तो इसलिए ये जो डायरेक्टली है ये जो अमाउंट है आपकी ये आ जाएगी 6025 की डायरेक्ट नॉट येट ड्यू में, क्योंकि ये ड्यू ही नहीं हुए तो ये नॉट येट ड्यू में ये अमाउंट आपके पास आ जाएगी। अब जब हम आप इस सब का टोटल करेंगे तो हमारे पास एक फ़ाइनल वैल्यू आएगी, जिस फाइनल वैल्यू की बेस के ऊपर हमने टोटल करना है। जब हम इस सब का टोटल करेंगे तो वो आएगा 883150। फिर इन दोनों का टोटल करेंगे तो वो आएगा 465,000। फिर इन तीनों का जब टोटल करेंगे तो वो आएगा 243250, और ये 106350 एज इट इज़ आ जाएगा। और इस दोनों अमाउंट का टोटल करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 29950, और ये आ जाएगी 36,600। तो ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन की
फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी कि जिसके अंदर उसने कहा था कि आपने ये दो ओमिटेड जो आपके अकाउंट रिसीवेबल हैं वो ओमिट हो गए हैं, उनकी इनवाइस नंबर हमें बताई हुई थी, उनकी डेट बताई थी, उनकी अमाउंट बताई थी। तो हमने डेट वाइज उसको देखना था कि वो किस ग्रुप में जाके ऐड होगा, तो हमने उसको जाके वहीं पे ऐड किया और फिर हमने फर्स्ट रिक्वायरमेंट को सॉल्व किया। देन हम आते हैं सेकंड रिक्वायरमेंट पे। कहते हैं प्रिपेयर अ स्केजुअल to compute the estimated portion of each age group that will provide uncollectible and required balance in the allowances for doubtful account. Arrange your schedule in the format, आपने जो है उस not yet due, उसी तरह the following percentage of each age group are estimated to uncollectible. not yet due आपके पास 1% है, 1 to 30 days 4% है, 31 to 60 days 10% है, 61 to 90 days 30% है और ओवर 90 days जो है वो 50% है।